दोस्तों नमस्कार। मार्च का महीना चालू है और ये महीना इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के लिए बड़ा एक्टिविटी भरा महीना होता है। क्यों? कि इस महीने में यूजुअली इनकम टैक्स डिपार्टमेंट सेक्शन 147 के असेसमेंट्स खोलता है। तो इस दृष्टि से करदाताओं को अपडेट करने के लिए, करदाताओं की नॉलेज बढ़ाने के लिए मैं ये वीडियो आपके समक्ष लेकर के आया हूँ, जिसका टाइटल है आज की डेट में आयकर विभाग कितने पुराने केस खोल सकता है। यानी मार्च 2025 में अगर कोई करदाता ये जानना चाहे कि उसके कौन से असेसमेंट ईयर का केस खुल सकता है, वो इस वीडियो से आप जान पाएंगे। सो चलिए आगे स्टेप बाय स्टेप लिए चलता हूँ। बिल्कुल, जो सेक्शन 147 की प्रक्रिया है, हाउ दिस सेक्शन ऑफ 147 प्रोसेस इनिशिएट्स। नंबर वन, इट इनिशिएट्स बाय इशुएंस ऑफ नोटिस अंडर सेक्शन 148। यदि आयकर विभाग को आपके ऊपर कोई 147 का असेसमेंट खोलना है, तो वो सबसे पहले आपको सेक्शन 148 ए ऑफ इनकम टैक्स एक्ट 1961 में एक नोटिस देंगे। और जब 148 ए की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी और ये मान लिया जाएगा या ये डिसाइड हो जाएगा कि आपका केस फिट है 147 में आगे बढ़ने के लिए, तो फिर आपको सेक्शन 148 में एक नोटिस इशू किया जाएगा। यानी प्रोसेस अब दो नोटिसेस की रह गई। पहली, सेक्शन 148 ए के नोटिस की प्रक्रिया। यदि इस नोटिस के जवाब में आपने डिपार्टमेंट को सेटिस्फाई कर दिया कि मेरी इनकम एस्केप्ड असेसमेंट नहीं है, तो आपका मैटर ड्रॉप हो जाएगा। यदि आप संतुष्ट नहीं कर पाए डिपार्टमेंट को कि मेरा इनकम एस्केप्ड असेसमेंट नहीं है, तो डिपार्टमेंट फाइनली आपको सेक्शन 148 का नोटिस देगा और आपका 147 का असेसमेंट खोल दिया जाएगा। अब एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन किसी करदाता के लिए आता है कि ये 148 ए का नोटिस या 148 का नोटिस कब तक आ सकता है। वही मैं आगे वाली स्लाइड्स में डिस्कशन करूंगा। दोस्तों, सेक्शन 149 ऑफ इनकम टैक्स एक्ट, दोनों ही सेक्शंस, दोनों ही प्रक्रिया, सेक्शन 148 की प्रक्रिया और सेक्शन 148 ए की प्रक्रिया के लिए टाइम लिमिट डिसाइड करता है। तो इनमें पहली प्रक्रिया है 148 ए के नोटिस की प्रक्रिया, जिसे हम इंक्वायरी बिफोर असेसमेंट कहते हैं। और सेक्शन 148 ए की प्रक्रिया है जिसके थ्रू करदाता को नोटिस भेज करके संबंधित असेसमेंट ईयर की रिटर्न भरने के लिए कहा जाता है। तो ये जो स्कीम है सेक्शन 149 में नोटिस देने की या सेक्शन 148 ए की, 148 की, इनमें फिनेंस नंबर 2 एक्ट 2024 से कुछ बदलाव 1 सितंबर 2024 से किए गए। और उसी संदर्भ में टाइम लिमिट्स जो रिवाइज हुई हैं, जो इंपॉर्टेंट है आपके लिए जानना यहां रख रहा हूं। पहली बात, सेक्शन 149 का सबसेक्शन 2 कहता है, नो नोटिस टू शो कॉज अंडर सेक्शन 148 ए shall be issued for 11th assessment year A if 3 years have elapsed from the end of 11th assessment year, unless case falls in under clause B. If 3 years but not more than 5 years have elapsed from the end of 11th assessment year, unless income chargeable to tax which has escaped assessment as per information with the assessing officer amounts to or is likely to amount to 50 lakh rupees or more. तो सीधे सीधे शब्दों में ऐसे समझते हैं, मान लीजिए असेसमेंट ईयर 19-20 के लिए किसी करदाता की 1 करोड़ की इनकम एस्केप्ड असेसमेंट है, तो 3 साल तो निकल गए, लेकिन 5 साल की लिमिट 31 मार्च 2025 को एक्सपायरी होगी। अब अगर उनकी 1 करोड़ की इनकम एस्केप्ड असेसमेंट है, तो उनका मैटर 31 मार्च 25 तक 148 ए के नोटिस से खुल सकता है। लेकिन यदि यही राशि 30 लाख होती और होती असेसमेंट ईयर 19-20 के लिए, तो मैटर टाइम बार्ड हो चुका, नहीं खुलेगा। तो ये समझना बहुत जरूरी है कि सेक्शन 147 की प्रक्रिया का पहला ट्रिगर है 148 ए का नोटिस। 148 ए का नोटिस 31 मार्च 2025 तक, अगर 3 ईयर वाले सिस्टम से चलते हैं सर, तो आ सकता है फॉर द असेसमेंट ईयर 21-22। और अगर 5 ईयर वाली प्रक्रिया से चलते हैं, तो वो आ सकता है असेसमेंट ईयर 2019-20। अब जब 148 कंप्लीट होगा, 148 ए की प्रक्रिया कंप्लीट होगी, तो 148 का नोटिस आएगा। उस नोटिस की भी टाइम लिमिट सेक्शन 149 में दी है, जिसे मैं आगे डिस्कस करता हूं। अब बात करते हैं दोस्तों टाइम लिमिट ऑफ इश्यूएंस ऑफ नोटिस अंडर सेक्शन 148। और यदि आप मान के चलिए किसी करदाता पे 148 का नोटिस आ गया, तो फिर उनका असेसमेंट खुल ही गया। अब
टाइम लिमिट क्या है? अगेन 149 सब सेक्शन 1 में दी है, नो नोटिस अंडर सेक्शन 148 शेल बी इशूड फॉर द रिलेवेंट असेसमेंट ईयर इफ 3 ईयर एंड 3 मंथ। देखिए 148A के नोटिस की समय सीमा कितनी थी? 3 साल 5 साल, और 3-3 महीने और बढ़ा दी गई 148 के नोटिस की समय अवधि। तो वो कितनी होगी रिस्पेक्टिवली? 3 ईयर 3 मंथ विदाउट एनी मॉनेटरी लिमिट, एंड 5 ईयर 3 मंथ। आफ्टर 3 ईयर्स 3 मंथ कब तक हो सकता है? 5 ईयर 3 मंथ्स इफ द रीजन टू बिलीव, और आजकल उसे रीजन टू बिलीव नहीं बोलते, इफ द इंफॉर्मेशन विच सजेस्ट दैट इनकम चार्जेबल टू टैक्स हैज एस्केप्ड असेसमेंट अमाउंट्स टू और इज लाइकली टू अमाउंट टू 50 लाख रुपीज और मोर। या 148 का नोटिस 3 साल 3 माह तक आ सकता है बिना मॉनेटरी लिमिट के, और 3 साल 3 माह के बाद आ सकता है 5 साल 3 माह तक, यदि information which suggests income has escaped assessment is of 50 lakh rupees or more। अपनी बात को दोस्तों और क्लैरिटी से समझाने के लिए एग्जाम्पल के थ्रू एक टेबल के रूप में आपके समक्ष बात रखता हूं। मैंने 3 एरिया उठाए, AY 21-22, 20-21 और 19-20। अब आप देखिए AY 21-22 पहला मैटर में 7 लाख रुपए की इनकम चार्जेबल टू टैक्स एस्केप्ड रही। तो क्या 148A का नोटिस 31 मार्च 2025 तक आ सकता है? मैंने कहा हाँ साहब, यस। क्यों? क्योंकि 3 साल अभी एक्सपायर होंगे 31 मार्च 25 को, और यदि मैं मान लूं 31 मार्च 2025 तक 148A आ गया, तो फिर 30 जून 2025 तक 148 का नोटिस जिससे करदाता से रिटर्न मांगते हैं वो भी इशू हो सकता है। अब इसके इतर AY 20-21 पर बात करते हैं, जहां 29 लाख 7 की जगह 29 लाख का मैटर है। 3 साल कब एक्सपायर हो गए? 31 मार्च 24 को, तो 31 मार्च 25 को ये मैटर खुल ही नहीं सकता, इसलिए 148A जब नहीं होगा तो 148 के नोटिस का भी प्रश्न नहीं उठता। तीसरा मैटर है AY 19-22 का। 19-22 के लिए 52 लाख रुपए का मैटर है, क्योंकि 50 लाख या उससे ज्यादा का मैटर है तो 31 मार्च 25 तक मैटर खुल सकता है 148A में, और यदि 148A इस डेट तक आ गया तो 30 जून 2025 तक सेक्शन 148 का नोटिस भी इशू हो सकता है। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि सेक्शन 148 और 148A दोनों नोटिस है, इसमें पहला नोटिस है 148A का, और यदि वो डिपार्टमेंट डिसाइड करता है 148A की प्रक्रिया में कि आप पर 148 दिया जाएगा, तो फिर ये दोनों प्रक्रियाओं के नोटिस की समयावधि किसी भी करदाता के लिए जानना महत्वपूर्ण है, क्योंकि यदि इस समयावधि में कहीं डिपार्टमेंट से गलती होती है तो उसका फायदा करदाता को अवश्य मिलेगा। So I hope you will find the content of this video useful. Thank you. जय हिंद।